जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ खुशियों से भरा नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे भी आते हैं जो अंधेरे से घिरे होते हैं, जहां उम्मीद की रोशनी बहुत धुंधली लगती है। ये वही घड़ियां होती हैं, दुख की घड़ियां, जो हमारे धैर्य, हिम्मत और जज्बे की असली परीक्षा लेती है। लेकिन ऐ दोस्त, रुक मत, रो मत, क्योंकि आंसू तेरी ताकत को नहीं, तेरे दुख को बढ़ाते हैं। ये समय तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही हर दुख की घड़ी के बाद सुख का सवेरा भी आता है। बस जरूरत है तो उस दर्द को सहकर, उससे उभर कर खुद को फिर से खड़ा करने की। रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका है। अब वक्त है उठने का, आगे बढ़ने का और खुद को साबित करने का। रात के अंधेरे में खिड़की के पास बैठी अन्वेषा चुपचाप बाहर टिमटिमाते तारों को देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वो रो नहीं रही थी। वो बस ठहर गई थी, जैसे जीवन भी कहीं ठहर गया हो। कुछ महीनों पहले तक वो एक खुश मिजाज लड़की थी, कॉलेज टॉपर, दोस्तों की जान और अपने पिता की लाडली। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उसके पिता, जिन्हें वो अपना भगवान मानती थी, एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। मां पहले ही गुजर चुकी थी, अब वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ दिया, फिर सब अपने अपने जीवन में लौट गए। आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। अन्वेषा की पढ़ाई छूट गई और उसका सपना, एक लेखक बनने का सपना, धीरे धीरे धुंध में खोने लगा। एक दिन जब वो पुराना संदूक साफ कर रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसके पापा की हैंडराइटिंग थी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो ये पन्ने पढ़ लेना, मैं वहीं कहीं रहूंगा। अन्वेषा कांप गई। उसने एक एक पन्ना पढ़ना शुरू किया। उसमें उसके पिता ने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें, संघर्ष और उन लम्हों को लिखा था जब वो खुद भी टूट चुके थे, जब नौकरी चली गई थी, जब दोस्त ने धोखा दिया था, जब लोगों ने हंसकर पीठ पीछे ताने मारे थे। लेकिन हर बार उन्होंने लिखा, रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि हारने वाला वही होता है जो लड़ना छोड़ देता है। आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी थी जो शायद उनके जाने से पहले लिखी गई थी। अन्वेषा, अगर तू ये पढ़ रही है तो यकीनन तू टूट चुकी होगी, लेकिन तू मेरी बेटी है, तू हारेगी नहीं। तेरे सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि तू उन्हें जिए बिना चैन नहीं लेगी। उठ, कलम उठा और उस दर्द को स्याही बना। दुनिया तुझे याद रखेगी। उस रात अन्वेषा ने फिर आंसू बहाए, लेकिन इस बार वो दर्द से नहीं, जुनून से थे। उसने अगली सुबह एक पुराना रजिस्टर निकाला और लिखना शुरू किया। पहले वो अपनी कहानी लिखी, फिर औरों की। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोग उसकी कहानियों से जुड़ने लगे। उसकी लिखी पोस्ट्स, ब्लॉग्स और छोटे किस्सों ने हजारों लोगों को हिम्मत दी। फिर एक दिन एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी ने उससे संपर्क किया। आज उसकी किताब, वो आखिरी खत, बेस्ट सेलर है और हर किताब के पहले पन्ने पर वही पंक्ति लिखी होती है, रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीख, क्योंकि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन हर तूफान के पीछे एक नई सुबह छुपी होती है। कभी कभी हमें उस एक आखिरी खत की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीना सिखा दे। हार तब होती है जब तुम मान लेते हो, वरना हर मुश्किल एक नई राह दिखाती है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहती। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर ठहराव के बाद चलने का रास्ता खुलता है। दुखी मन को शांत करो, क्योंकि बेचैनी केवल दर्द बढ़ाती है, समाधान नहीं देती। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज का संघर्ष कल की ताकत बनता है। याद रखो, यह भी बीत जाएगा। धैर्य रखो, विश्वास रखो, आने वाला कल तुम्हारे लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा। चिंता समाधान नहीं, धैर्य और विश्वास ही सच्ची ताकत है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सूरज उगने से कोई नहीं रोक सकता। दुखी मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही जीत का रास्ता दिखाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज की मुश्किलें कल की मजबूती बनेंगी। हर गिरावट हमें उठने का नया सबक देती है। विश्वास रखो, तुम्हारा कल तुम्हारे आज से बेहतर होगा। जहां विश्वास है, वहां रास्ते अपने आप बनते हैं।
समय को बदलने दो, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। हार मत मानो, अगला कदम ही जीत का हो सकता है। आज का धैर्य कल की सफलता है। चिंता को छोड़ो, उम्मीद को थाम लो। हर दर्द का एक मकसद होता है और हर आंसू का एक सबक। जब तक सांस है तब तक आस है। आज की ठोकरें ही कल की मंजिल तक पहुंचाती हैं। एक घना जंगल था, वहां बहुत सारे पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें से दो सबसे खास थीं, मैना और गौरैया। गौरैया हमेशा खुशमिजाज रहती थी, लेकिन हाल के दिनों में उसके पंख घायल हो गए थे। वह उड़ नहीं पा रही थी और हमेशा सोचती थी, अब मैं कभी आसमान में नहीं उड़ पाऊंगी। मैना उसे रोज देखती थी और समझाती थी, चिंता मत कर, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, तू फिर उड़ान भरेगी। लेकिन गौरैया के दिल में डर और निराशा गहरी बैठ गई थी। एक दिन अचानक जंगल में शिकारियों का झुंड आ गया। उन्होंने जाल बिछाया और कई छोटे पक्षी फंस गए। गौरैया ये सब देख रही थी, लेकिन वह उड़ नहीं सकती थी। उसका दिल बेचैन था। उसी समय मैना ने हिम्मत दिखाई। वह शिकारियों के सामने जोर से चीखी, इधर उधर उड़कर उनका ध्यान भटकाने लगी। जैसे ही शिकारी भटके, गौरैया ने पूरी ताकत लगाई और अपने घायल पंखों के बावजूद उड़ान भरी। यह उड़ान छोटी थी, दर्दनाक थी, लेकिन इतनी थी कि उसने जाल को ठोकर मारकर तोड़ दिया और बाकी पक्षियों को आजाद करा दिया। उस पल गौरैया को एहसास हुआ, कमजोरी मन में होती है, पंखों में नहीं। अगर हिम्मत है तो उड़ान हमेशा संभव है। मैना मुस्कुराई और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, समय बदलता है, बस विश्वास रखना पड़ता है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और विश्वास से हर इंसान अपनी उड़ान पा सकता है। जब जिंदगी में अंधेरा गहराने लगता है, जब हर रास्ता मुश्किलों से भरा लगता है, तब अक्सर हमारा मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या वाकई कभी अच्छे दिन आएंगे, पर सच तो यह है कि अच्छे दिन आने से पहले भगवान हमें कुछ खास संकेत देते हैं। ये संकेत हमारे धैर्य, हमारी आस्था और हमारी मेहनत की परीक्षा होते हैं। जैसे सूरज उगने से पहले रात सबसे काली होती है, वैसे ही जीवन में भी उजाला आने से पहले अंधेरे की घड़ी आती है। ये संकेत हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने आते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आएं तो हम उन्हें पूरी तरह से महसूस कर सकें और उनका आदर कर सकें। यही समय होता है जब हमें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, क्योंकि ईश्वर हमें इशारा कर रहे होते हैं कि बस थोड़ा और, तुम्हारे अच्छे दिन दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले हैं। जब थक जाओ तब रुकना मत, बल्कि याद करो कि क्यों शुरू किया था। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन कभी इनकार नहीं करते। सपनों को सच करने से पहले भगवान आपको जगाते हैं, मेहनत और सब्र के रास्ते पर। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है, बस टिके रहो। जो आज सह लिया वही कल का गर्व बनेगा। बदलाव तब आता है जब तुम हार मानने की जगह खुद को और बेहतर बनाते हो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान ने वो सपना तुम्हारे ही लिए चुना है। ठंडी सर्दियों की एक सुबह थी। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव अपने जीवन से हार मान चुका था। 4 साल से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन हर दरवाजा बंद था। पिता की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और दुनिया की बेरुखी, इन सब ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो हर रोज भगवान से बस एक सवाल करता, कब बदलेंगे मेरे दिन। एक दिन वो घर से निकल गया, बिना बताए, बस पकड़कर शहर की ओर चल पड़ा। जेब में कुछ सिक्के थे और दिल में सिर्फ एक सोच, अब और नहीं सह सकता। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला। उसने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मंजिल से पहले रास्ते बहुत थकाते हैं, लेकिन रुकना नहीं, आखिरी मोड़ बहुत करीब है। आरव चौंका, पर चुप रहा, आगे बढ़ गया। शहर पहुंचकर वो एक पुल पर जा बैठा। सोच रहा था, क्या वाकई कोई आखिरी मोड़ है? क्या वो सब बस एक संयोग था? उसी पल एक औरत पास आकर बोली, माफ करना भाई साहब,
पास की फैक्ट्री में हेल्पर की जरूरत है। मेरे भाई को काम चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ सका। आप जाएंगे? आरव हक्का बक्का रह गया। सोच भी नहीं सकता था कि जिस पल वो सब खत्म करने का सोच रहा था, उसी पल भगवान ने उसके लिए एक रास्ता भेज दिया। वो फैक्ट्री गया। काम छोटा था, मगर शुरुआत थी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में स्थायी नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन और कुछ सालों में अपनी कंपनी खोल ली। अब वही आरव हर साल अपने गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता है। जब लोग पूछते हैं, तू हारते हारते कैसे जीत गया, तो वो मुस्कुराकर कहता है, भगवान ने आखिरी वक्त तक मेरी परीक्षा ली, पर आखिरी मोड़ पर खुद रास्ता बन गए। जब सब कुछ खत्म होता सा लगे, तब समझो कि अच्छे दिन बस एक मोड़ की दूरी पर हैं। हार मानना नहीं, बस थोड़ा और चलना है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। अगर रास्ता थकाने लगे तो समझ लेना मंजिल करीब है। बदलाव से डर मत। हो सकता है जो चीज तू खो रहा है उससे बेहतर तुझे मिलने वाला हो। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे, वही सच्चा विजेता होता है।